हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट आर यूएक्स एंड यूआई। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे कि यूएक्स यूआई है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर यूएक्स एंड यूआई इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, यूएक्स स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस एंड यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस। ठीक है, बोथ एलिमेंट्स आर क्रूशियल टू अ प्रोडक्ट एंड वर्क क्लोजली टुगेदर। ठीक है, what is user experience? User experience is made of all the interactions a user has with a product or a service. ठीक है, it is the personal internal experience customers go through when using a product's interface. User experience design क्या है? User experience design is all about creating extremely user friendly interfaces that can enhances users satisfaction and usability. मतलब यूजर एक्सपीरियंस ये होता है कि आप कोई भी डिवाइस या कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसको यूज करना आपको आसान लगता है, तो समझ लें कि उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है। ठीक है, एक्सपीरियंस इज समथिंग यू कैन फील। अगर एक्सपीरियंस बुरा है तो बैड यूजर एक्सपीरियंस है, और अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर एक कस्टमर का बाइंग एक्सपीरियंस जो है वो लॉन्ग, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेट है बहुत ज्यादा, तो हर यूजर एक्सपीरियंस विल बी अ बैड वन। से इंस्टेड अगर उसकी परचेजिंग एक्सपीरियंस इज इजी एंड हसल फ्री, देन द यूएक्स विल बी कंसीडर्ड अ गुड वन। लाइक एक चाइनीज वेबसाइट है ताओबाओ, उस पे आपको हर चीज, एवरी प्रोडक्ट यू विल गेट जस्ट इन $5। बहुत सस्ती मिल जाती है उस पर हर चीज। जो अमेजोन पे आपको $20 की मिल रही है, वो ताओबाओ पे आपको $5 में वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसका यूएक्स डिजाइन बहुत बहुत फारिग है, बेकार, बहुत बुरा है। वेब डिजाइन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, आजकल बहुत सारी कंपनीज अपने क्लाइंट्स के साथ वेबसाइट्स के थ्रू ही इंटरेक्ट करती हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि यूजर सिर्फ वेबसाइट्स के थ्रू ही अपना कस्टमर जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं विदाउट इवन गोइंग टू फिजिकल स्टोर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने आइकिया से कुछ परचेज करना है, तो उसकी वेबसाइट से हम इजीली परचेज कर सकते हैं आइकिया का फिजिकल आउटलेट विजिट किए बगैर। इट्स टाइम सेविंग एंड एफिशिएंट। ऑल ऑफ दिस शोज वेब डिजाइन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इट इज डेफिनेटली वर्थ स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन इट। तो वेबसाइट्स एक क्रूशियल पार्ट प्ले करती हैं यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन में। ठीक है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन वेबसाइट यूजर एक्सपीरियंस? वैसे तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैटर करते हैं वेबसाइट यूजर एक्सपीरियंस में, लेकिन मैं आपको टॉप 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताती हूँ, जिसमें नंबर 1 है नेविगेशन, नंबर 2 अपडेट कंटेंट्स फ्रीक्वेंटली, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन इज मैंडेटरी, फिर यूज इमेजेस एंड टेस्ट। ठीक है, अब नेविगेशन क्या है? Navigation through the website must be fast and logical. Customers don't have time to wait or to think too much where to click next. जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, हमारा मतलब आपको पता है कि आपने एक चीज देख ली, लेकिन अगर आपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, वेयर टू गो नेक्स्ट, यू डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लोर। अगर इजी होगा कि ऐड आर नेक्स्ट का ऑप्शन, तो आप इजीली उसको एक्सप्लोर करेंगे वेबसाइट को। ठीक है, अपडेट कंटेंट्स फ्रीक्वेंटली। आपकी जो वेबसाइट है उस पे आपका जो कंटेंट है वो रेगुलरली अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, नथिंग इज वर्स देन फाइंडिंग आउट आउटडेटेड इन्फो। ठीक है, फिर मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन इज मैंडेटरी। आपको पता है कि आजकल एवरीथिंग इज माइग्रेटिंग फ्रॉम डेस्कटॉप टू मोबाइल। आपको अपनी वेबसाइट्स को मोबाइल ऑप्टिमाइज रखना जरूरी है। यूज इमेजेस मीन आपको वेबसाइट में यू हैव टू यूज इमेजेस and short videos like that. वेबसाइट में अगर सारा टेक्स्ट होगा तो it will be very boring and ineffective, you know that. फिर टेस्ट क्या है? Every now and then you should test your website, like make A and B test or use heat maps, but make sure you are keeping the user and her needs at the core. ठीक है, अब हम देखते हैं what is UI. UI is the sum of all the visual elements of a product or service. UI is all about screens, pages, icons. It is of course contributes to making an experience better or worse, but it is just part of the whole. ठीक है, हम बेस्ट यूआई के एग्जांपल आप देख लें, ग्रैब है, स्काई स्कैनर है और फूड पांडा है। ये सारी आपके पास जो बेस्ट यूआई एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं व्हाट जॉब्स आर देयर फॉर यूएक्स एंड यूआई। एज अ यूएक्स रिसर्चर काम कर सकते हैं, यूएक्स राइटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, यूएक्स यूआई डिजाइनर बन सकते हैं,
यूएक्स स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, यूएक्स डिजाइनर की जो डिमांड है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप लिंक्डइन पे देखें, लिंक्डइन इवन रैंक यूएक्स डिजाइन एज वन ऑफ द टॉप 5 इन डिमांड skills as of 2020. अब हम देखते हैं what are the skills required for UX designer. UX designers can benefit from mastering these 5 skills. सबसे पहले है रिसर्च, फिर है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, फिर है वायर फ्रेमिंग, उसके बाद है प्रोटोटाइपिंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब रिसर्च क्या है? टू इफेक्टिवली परफॉर्म देयर जॉब्स। आपको अपनी ऑडियंस उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। ऑडियंस का जब तक आपको पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ आएगा, यही समझ नहीं आएगा कि व्हाट योर ऑडियंस वांट, यू कैन नॉट डिजाइन एनी वेबसाइट और एनी एप्लीकेशन फॉर देम टू यूज इफेक्टिवली। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या है, वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग, विजुअल कम्युनिकेशन, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले Adobe XD डाउनलोड कर लें, ये फ्री है और ये इंस्टॉल हो जाएगा बड़े आराम से। विंडोज 10 में तो मुझे पता है। हमने XD को लेआउट डिजाइन करने के लिए यूज करना है। आप मोबाइल पे जो ऐप या साइट देखते हैं उसका डिजाइन, लेआउट, बटन, टाइपोग्राफी, सब उसका इंटरफेस होता है। ठीक है, Adobe XD यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए ही बना गया है। सो हम सारा जो वर्क है ना वो अब XD पे करेंगे। इसमें आर्टबोर्ड यूज कैसे करते हैं, लेआउट डिजाइन कैसे करेंगे, सब हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने Adobe XD को ओपन किया तो ये हमारे पास इस तरह का इसका इंटरफेस आ गया। ठीक है, अब आप ये देखें, इसकी लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, होम, लर्न, योर वर्क, क्लाउड डॉक्यूमेंट्स, शेयर विद यू, डिलीट इट, मैनेज लिंक्स एंड ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, अब ये मेरे पास इतना बड़ा ये टाइटल आ रहा है जी, वेलकम टू द स्टार्टर प्लान। ठीक है, ये भी मैंने भी स्टार्टर प्लान ही डाउनलोड किया हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास ऑलरेडी Adobe XD में बहुत सारे प्रीसेट्स गिवन होते हैं। ये वाले प्रीसेट्स आप देखें, आईफोन 12 प्रो मैक्स, ये देखें आईफोन 12 प्रो मैक्स, XS, आईफोन 6, 7, 8 प्लस, गूगल पिक्सेल्स 5, गूगल पिक्सल 4, 4 XL, आईपैड नेक्सस। ठीक है, ये हमारे पास मोबाइल ऐप डिजाइन करने के लिए ऑलरेडी प्रीसेट्स गिवन है। ठीक है, और ये हमारे पास वेबसाइट डिजाइन करने के लिए जो प्रीसेट्स हैं 19, 20, 1080, 13, 66, 768, 1280 by 800, ये हमारे पास वेब डिजाइन के हैं प्रीसेट्स। और ये इंस्टाग्राम स्टोरी है, इसके भी ये देखें, ट्विटर पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है, फेसबुक कवर, यूट्यूब वीडियो, ये सब है। और ये हमारा कस्टम साइज है। कस्टम साइज आप अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस यू कैन सेट द साइज, विड्थ एंड हाइट। फॉर एग्जांपल ये देखें, हमने इस पर क्लिक किया, या आप अपनी मर्जी के यहाँ पे कस्टम साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम फॉर एग्जांपल ये 12 प्रो मैक्स को ले लेते हैं। ठीक है, मोबाइल ऐप डिजाइन कैसे करना है, उसकी प्रोटोटाइपिंग कैसे होगी, वायर फ्रेमिंग कैसे होगी, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे वेब डिजाइन का। ठीक है, आइए इस पे चलते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास ओपन हो गया। वन, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये देखें, और ये प्रीसेट थे, इसको मैंने क्लिक किया, ओपन हो गया। ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे टूल बार आ रही है। इसका आप सबको पता है कि ये सिलेक्ट के लिए है, ये रेक्टेंगल है, दिस इज इलिप्स, ये पॉलीगॉन, ये लाइन, पेन टूल, टेक्स्ट टूल, आर्ट बोर्ड और ये जूम। ठीक है, फिर ये इसके नीचे हमारे पास ये लाइब्रेरीज है, ये हमारे पास लेयर्स हैं और ये प्लगइन्स हैं। ठीक है, ये हम वन बाय वन सारे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये हमारे पास कलर्स हैं, कैरेक्टर स्टाइल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। मैं आपको चाह रही हूँ कि आप इस Adobe XD के जो ये इंटरफेस है, आप पहले इसे अच्छे तरीके से फेमिलियर हो जाएं। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर डिज़ाइन है, ये प्रोटोटाइप, शेयर, ये जब हम प्रोटोटाइपिंग करेंगे तो उसके बाद ये एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये राइट मोस्ट पे हमारे पास
ऑप्शन आ रहे हैं जी, ये देखिए अलाइनमेंट्स के, रिपीट ग्रिड के, कंपोनेंट के, ट्रांसफॉर्म, ये इसका साइज है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है। रिस्पॉन्सिव साइज क्या होता है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी। स्क्रॉलिंग वर्टिकल, ऑफ कोर्स वर्टिकली चाहिए होती है मोबाइल पे। उसके बाद अपीयरेंस, फिल को चेक किया हुआ, ग्रिड लेआउट, ठीक है। अब आप देखें, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लाइन ली, ये देखें ये लाइन ड्रॉ कर दी। बेशक आप टेढ़ी लाइन ड्रॉ करें, तिरछी लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, जैसे आपका दिल चाहता है आप लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए। और ये देखिए अब मैंने रेक्टेंगल लिया ना, रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, सर्कल, सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। इन सबको हमने सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कलर डालना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ इसका कलर, तो इस तरह आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे एडोबी एक्सडी में वर्क करना, कि वर्क कैसे करना है एडोबी एक्सडी में, हम क्या कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम एडोबी एक्सडी को स्टार्ट करेंगे, आप सबसे पहले इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।